है इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल लॉ ऑफ एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप सभी जो है हमारे जो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि आप सभी के सभी कानून के सामने जो है वो एक समान है, चाहे आप किसी भी धर्म, चाहे आप किसी भी जाति, चाहे आप किसी भी संप्रदाय, या फिर चाहे आपकी भाषा कोई भी हो, किसी भी या फिर किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर 3 हमें पार्ट्स दिए गए हैं। आप इनको, आपको कुछ भी ज़्यादा मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं आपको समझा रही हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना करके लिख के आएंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, यू विल डेफिनेटली फेच गुड मार्क्स, आई कैन गारंटी यू। ठीक है, आप प्लीज़ इन सब पॉइंट्स को देखिए, जो ये 4 पॉइंट्स हैं आप इसको ध्यान दीजिए। क्या इसमें बोला गया आर्टिकल 14 के अंदर? बाय इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? वी मीन इक्वल प्रोटेक्शंस इन इक्वल सिचुएशंस। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया इक्वल सिचुएशन। देखिए, अगर सिचुएशंस अलग अलग है ना, तो आप सबको इक्वल, अलग अलग सिचुएशंस में सबको इक्वल प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। हाँ, इक्वल सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपके घर के बाहर भी बॉम्ब रखा हुआ है और किसी सामने वाले घर के बाहर भी बॉम्ब रखा हुआ है, तो दोनों को, चाहे वो एक पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप एक लोकल पीपल हो, पर दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि दोनों की सिचुएशन इक्वल है। फिर चाहे आप किसी भी, आप वो एक काफ़ी ऊंची उससे बिलोंग करने लगे, और चाहे आप एक लोकल पीपल हो, वॉट एवर इट इज़, पर दोनों को वो जो सिचुएशंस जो आपकी है वो आपको दोनों को इक्वल मिलेगी, मतलब दोनों को एक प्रोटेक्शन जो है वो इक्वल मिलेगी। इट्स नॉट अबाउट बॉम्ब। आपको पता है आजकल लोग धमकी देते हैं मारने की या आपको मर्डर करने की, तो फिर वहाँ पर आपको पता होगा कि लोकल पीपल यानी कि नॉर्मल पीपल को भी, लोकल पीपल से मेरा मतलब है नॉर्मल पीपल, हम लोग, सब लोग, आप और मैं, हम सब नॉर्मल ही हैं, बिकॉज हमारे पापा या हमारे पेरेंट्स कोई पॉलिटिकल लीडर्स या फिर ऐसे किसी चीज़ से बिलोंग नहीं करते, तो हम लोग लोकल पीपल ही है, नॉर्मल ही है हम लोग, तो हम सबको भी प्रोटेक्शन मिलती है पुलिस से। अगर हम जाएँ, हम बोलें कि नहीं भाई ऐसा ऐसा है, हमें धमकी मिल रही है, तो पुलिस हमें प्रोटेक्शन देती है, बिकॉज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये उनको देना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है, तो आपको अपने हक के लिए लड़ने भी आना चाहिए। द स्टेट में क्लासीफाई रीजनेबली फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस एंड लेजिस्लेशन इज सपोर्टेड बाय द प्रिजम्पशन ऑफ द रीजनेबलनेस। तो लेजिस्लेशन जो है, यानी कि आपके जो विधायिका और ये सब चीज़ें हैं, वो आपको बेसिकली वो सपोर्ट किसके थ्रू किए रहते हैं? बाय द प्रिजम्पशंस ऑफ द रीजनेबलनेस। नाउ दोज हु कॉन्टेस्ट द लॉ दे हैव द बर्डन ऑफ द प्रूफ। तो ये भी आपको होना चाहिए कि अगर आप कोई लॉ या ऐसी कोई चीज़ करें, तो आपके पास मतलब पूरी, ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई भी लॉ ऐसी बना देते हैं, या फिर कोई भी चीज़ें ऐसी कर देते हैं। कोई लॉ बनाया जाता है या फिर कोई ऐसी चीज़ें की, तो उसके पीछे पूरी की पूरी एक साइकिल होती है बहुत लंबी, तो वो भी हमें, उसको भी हमें ध्यान में रख करके चलना चाहिए। आर्टिकल 15 बेसिकली आपका क्या बोलता है? आर्टिकल 15 कहता है कि प्रिवेंट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स, यानी कि रिलीजन्स, कास्ट, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इसकी वजह से आप किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करेंगे। और आर्टिकल 16 कहता है कि आप गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अपॉइंटमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी, जो पहले इंडिया में था छुआछूत की, किसी आप नीची जाति के लोगों को छू लेंगे, आप नहीं छू सकते, ये सब चीज़ें, उसको बिल्कुल अबॉलिश किया गया है, इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस, आपका आता है लिबर्टी। लिबर्टी बेसिकली किसके, लिबर्टी का मतलब क्या होता है अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।